हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा एक छोटे से ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज की शुरुआत है मेरे क्लिनिक जाने से। जी हाँ, मेरा क्लिनिक यहीं गोरापड़ाव हल्द्वानी में है। तो सुबह मैं क्लिनिक पहुंची जल्दी। एक्चुअली आज मुझे कहीं जाना है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगी कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं क्लिनिक ज़्यादा देर नहीं रुकी, मैं थोड़ी देर रुकी। उसके बाद मैं निकल चुकी थी अपने डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना था रुद्रपुर। वैसे तो मैं हल्द्वानी रहती हूँ, लेकिन मैं एक मैं निकल चुकी थी फैमिली के साथ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, एक छोटी सी आउटिंग हो जाएगी फैमिली के साथ। तो हम बच्चा पार्टी, मेरी दोनों दीदियाँ, हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। देखिए, बहुत धूप थी, इतना गर्म था। और मैं सच बोलूँ तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने क्यों बनाया होगा रुद्रपुर का प्लान। लेकिन मैं इन लोगों से बोल रही थी कि नहीं, बहुत गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडी है। मैंने कहा पॉजिटिव लेके चलो, तभी जाके मन करेगा कि हाँ कहीं घूमना है, शॉपिंग करनी है। सच में इतना गर्म है ना रुद्रपुर में, प्लीज़ मत जाइएगा। लेकिन अब पहुंच चुके थे तो शॉपिंग तो करनी थी। बहुत ज़्यादा दुकानें हमने एक्सप्लोर करी। लास्ट में मैंने एक जगह, मतलब फिर मेरा ऐसा हो गया था कि अब मुझे यहीं से लेना है जो लेना है। एक्चुअली ये सारी शॉपिंग चल रही है मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी की। तो बेटे की शॉपिंग बाद में होगी, पहले मम्मा की शॉपिंग होगी। तो मम्मा तो निकल चुकी थी भाई अपनी शॉपिंग के लिए। तो मैंने बहुत सारे में से एक सूट सेलेक्ट किया। मतलब हम इतना थक चुके थे, इतनी गर्मी थी कि बस हमारा ये था लास्ट कि हाँ अब यहीं से लेना है और चले जाना है। क्योंकि हमें यहीं दो ढाई तो बज चुका होगा। तो फिर हम लोगों ने, उसके बाद हमें भूख लग गई थी। मैंने तो मैं रुद्रपुर जाऊँ, राजमा चावल ना खाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग रुद्रपुर पहुँच के मैंने तो पेट पूजा करी। और उसके बाद हम यहाँ से निकले हल्द्वानी के लिए। फिर हमने उसके नेक्स्ट डे हमने शाम के टाइम पे, इवनिंग में एक छोटा सा वीडियो शूट लिया। बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा, थोड़ा सा बच्चे का शूट वगैरह करना था। तो हमने कहा कि चलो थोड़ी रील्स बन जाएंगी और बच्चों का थोड़ा फन भी हो जाएगा। एक्चुअली मुझे बच्चों को शॉपिंग करानी थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि उनके साथ ऐसे मज़े किए जाएँ। इसके बाद हम सब लोग निकल चुके हैं। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैं बहुत बड़े वीडियोस अभी नहीं बनाती हूँ, थोड़े शॉर्ट वीडियोस लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि सारा बर्थडे प्लानिंग से लेकर, प्रिपरेशन से लेकर बर्थडे सेलिब्रेशन तक आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने कुछ अपने भी शॉर्ट्स बनाए जो कि ज़रूरी हैं। उसके बाद हम लोग निकले शॉपिंग के लिए हल्द्वानी। बच्चों की शॉपिंग मैंने हल्द्वानी मोस्टली, वैसे तो मैं ज़्यादातर बच्चों की शॉपिंग फर्स्ट क्राई से ही करना पसंद करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी जगह एक्सप्लोर किया जाए। और टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ पसंद नहीं आया। कुछ मतलब मैं बच्चों की पसंद की अगर बात करूँ तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो पहने वो उनको कंफर्टेबल हों, बहुत इजीली वो कैरी कर सकें, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो हम लोग चलते रहे। उसके बाद हमने ये एक दो शॉप्स थी ज़ूडियो के पास, ये शॉप्स हैं। वैसे इनका कलेक्शन मोस्टली अच्छा होता है, लेकिन आज मुझे कुछ खास लगा नहीं। मतलब बर्थडे के हिसाब से नहीं लगा, वैसे तो अच्छा था। फिर मेरे बेटे को भी पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करना ठीक नहीं समझा। तो मैंने यहाँ से सोचा कि चलो फिर कभी नेक्स्ट टाइम। हमने बहुत कुछ देखा तो मुझे समझ तो नहीं आया। तो वैसे मैं चाहती थी कि कुछ ब्लैक पहने बेटा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आ रहा था, पर बर्थडे के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया। फिर हम यहाँ से निकले। फिर मैंने सोचा एट लास्ट हम अपनी फेवरेट जगह फर्स्ट क्राई पे चलते हैं। मैं फर्स्ट क्राई पे गई तो वहाँ जाके मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ समझ में या ना आए या पसंद ना आए। तो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो हमने कहा कि चलो बच्चा खुश तो ले लेना चाहिए। फिर हमने, और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 10 to 15 मिनट्स में फर्स्ट क्राई की शॉपिंग डन कर ली थी। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, अंधेरा हो गया था, मुझे घर जाके खाना भी बनाना होता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी यहाँ से काम निपटाते हैं और चलते हैं। तो हमने शॉपिंग करी फटाफट। हमें जो पसंद आ रहा था हमने लिया और फिर हम यहाँ से निकले। और वैसे मैंने दोनों बच्चों के लिए शॉपिंग करी है। ऐसा नहीं है कि बड़े बेटे का बर्थडे है तो मैं छोटे वाले के लिए नहीं लूँगी। जी, मैं दोनों के लिए मैंने शॉपिंग करी। देखिए वो कितना एक्साइटेड है अपनी ड्रेस को लेके। उसको बहुत पसंद है शॉपिंग करना, कपड़े मतलब ट्राई करना, उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि उसी की चॉइस का लिया जाए। मैं बस साइज़ को कंफर्म कर रही थी कि उसे टाइट ना हो, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है। मैं चाहती हूँ थोड़ा
बच्चे लूज़ फिट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। ये है नेक्स्ट डे, बर्थडे के डे 26 को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। आई नो कि थोड़ा लेट पोस्ट है, बट क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है फ़िलहाल। तो हम लोग लग गए थे डेकोरेशन में। वैसे तो खाने के लिए हमने हलवाई किए ही थे, लेकिन डेकोरेशन हमने खुद ज़िम्मा लिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन हमने लिया और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी। उसके बाद हमें रेडी भी होना था, तो और बच्चों को अभी केक लेने जाना था। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी। मेरा तो क्या था, मैं तो घर ही में थी। तो हमने फटाफट ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। और मैं इनसे कह भी रही थी, पता है ये बीच बीच में इतनी मस्ती कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे कि मतलब इन लोगों को हो ही नहीं रहा था। मतलब ये एंड था इनका कि अब हमसे नहीं होगा, हम थक चुके हैं, अब आपको जो करना है आप करो। तो बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया कि चलो भाई ये लास्ट है, बस अब डेकोरेट ही करना है। जल्दी जल्दी से हमने बंचेस बनाए। फिर हम पहुँचे छत में, वहाँ पे हमने डेकोरेट किया। फिर हम धीरे धीरे खुद जल्दी से रेडी हुए। गेस्ट आने शुरू हो गए थे। तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी कुछ क्लिप्स बनाई हैं, बच्चों ने ही बनाई हैं वैसे तो, कि सेलिब्रेशन का। केक कटिंग में थोड़ा लेट हो गया था, तो हमने जल्दी जल्दी केक कट करवाया, फ़ोटोज़ क्लिक करी, सब लोग आए, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग। बच्चा बहुत खुश हुआ, उसने एंजॉय किया। देखिए जब बच्चा छोटा था तो हम अपने हिसाब से जो भी करते थे, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, अब उसे समझ में आता है कि बर्थडे क्या है, कैसे करना है, क्या उसकी एक्साइटमेंट है। वो अपने फ्रेंड्स खुद बताता है कि उसे किससे बुलाना है, वो बलून्स के कलर खुद डिसाइड करता है, वो अपना केक खुद डिसाइड करता है। तो अच्छा लगता है कि हाँ, जो है उसके हिसाब से हो रहा है, वो खुश है, वो इंजॉय कर रहा है। यही टाइम है बच्चों का एंजॉय करने का। फिर एक टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो हमें छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। तो मैं यही सोच के बच्चों का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हूँ, ताकि फैमिली एक साथ रहे। सबसे बड़ी चीज़ है कि फैमिली इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाता है, फैमिली के साथ सबसे मिलना हो जाता है। देखिए सब लोग आए थे, उसकी बुआएँ थी, उसके नानू लोग थे, उसके दादा लोग थे, उसके ताऊ जी थे, ताई जी थे। तो मतलब पूरी एक फैमिली साथ थी, दादा दीदी। तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था उस चीज़ को, तो मुझे अच्छा लगा। तो सब ने केक भी खिलाया, गिफ्ट्स भी दिए। फिर सब लोगों ने थोड़ा इन्जॉय भी किया। और थैंक यू सो मच सबको आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। और ये सारे गिफ्ट्स हैं जो परीक्षित बहुत एक्साइटेड था खोलने के लिए। उसे प्रेजेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे ना मतलब कोई एनवेलप ना दे, वो चाहता है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ गिफ्ट्स मिलें। और ये बिल्कुल बच्चे इतने एक्साइटेड, ये कल रात से मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मैंने इसको जैसे तैसे सुलाया। मैंने इसको बोला मॉर्निंग में आराम से खोलेंगे। फिर हम मॉर्निंग में स्टार्ट हो गए, हमने गिफ्ट्स 1 बाय 1 ओपन किए। और जितने भी गिफ्ट्स थे सब बहुत अच्छे थे, उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ये एक मैग्नेटिक गिफ्ट था, ये इसके दादा लोग की तरफ से था। तो मुझे ऐसे ढंग से तो अभी याद नहीं है, लेकिन किसी ने एक गाड़ी दी है, किसी ने स्टडी टेबल दिया है, किसी ने मैग्नेटिक वाला गिफ्ट दिया है, किसी ने कार दी है, कोई रिमोट कार लाया है। और कुछ गिफ्ट्स मेरी तरफ से भी थे, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना एक्साइटेड था उन गिफ्ट्स को लेके। मतलब वो उसने मुझे डिमांड्स की थी, ये परीक्षित की डिमांड्स थी कि मम्मा मुझे ना ये चाहिए, मुझे वो। मैं बस उसे हाँ 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 बोल तो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब बच्चा इतना डिमांड कर रहा है तो चलो ले ही लेते हैं। तो हमने उसके लिए उसकी चॉइस का गिफ्ट लिया है, जो उसे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ। और जो ये गिफ्ट है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है उसको, बहुत तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि मैंने अपने बेटे को क्या दिया है। उसके लिए आपको मेरे एक छोटे से व्लॉग का और वेट करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि ये व्लॉग्स मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और गिफ्ट्स इतने थे कि हमें खोलते खोलते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हम 1 बाय 1 खोल भी रहे थे, बच्चा देख भी रहा था, खुश भी हो रहा था। और जो जैसे कोई उसकी दादा ने दिया है या वो दादा वही हैं, तो सबको थैंक यू भी बोल रहा था। ये उसके बड़े दादा लाया है, और कुछ उसकी ताई की तरफ से, कुछ ताऊ जी की तरफ से, बुआ लोगों की तरफ से, और कुछ बड़े ताऊ जी लोग उसको एक कपड़े लेकर आए थे, कोई स्टडी टेबल लाए थे। देखिए गिफ्ट्स तो बहुत ही सुंदर थे, सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। मैं कोई एक गिफ्ट के लिए नहीं कहूँगी। ये आई थिंक उसकी छोटी बुआ लाई थी, ये कलर कॉम्बिनेशन है। और कुछ उसकी मौसी लोगों की तरफ से भी था। तो गिफ्ट कुल मिला के मेरे बेटे को बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे बेटे की तरफ से। तो परीक्षित की एक अच्छी आदत मैंने आपको बोली
कि वो यही है कि वो अपने गिफ्ट बहुत संभाल के रखता है। वो किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देता, तोड़ता नहीं है, वो उनसे खेलता भी है। उनको मतलब अगर उसने टॉयज़ लिए हैं या उसे टॉयज़ मिले हैं तो वो उसको फुल यूटिलाइज़ करेगा, वो वेस्ट नहीं होंगे, वो किसी कोने में नहीं रहते हैं, वो परीक्षित उन्हें यूज़ करता है। तो ये स्टडी टेबल था आजकल, अब वो इसी में अपना होमवर्क कर रहा है। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि बच्चा मतलब उस चीज़ को समझ रहा है, उसे यूज़ कर रहा है। तो हम सब मतलब कुल मिला के हमने एंजॉय किया, बच्चे ने एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा सबका आना, सबका अपना कीमती टाइम देना। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी को। तो मिलते हैं मेरे एक नए व्लॉग में, छोटे से नए व्लॉग में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने अपने बेटे को क्या दिया है, और वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग जल्दी मैं आप लोगों के साथ करूंगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।